इकाई 2.5 आधुनिक काल काव्यखंड। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 91। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचिता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शुद्र हूँ। यह पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल की, सनेही, इनका शॉर्ट नेम है सनेही। दूसरी लाइन है, निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अभिषेक धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों का हिलता सा हिमहास। ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वन बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरा जो है सुमित्रानंदन पंत की है। परिक्रमा महादेवी वर्मा की है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 95। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है सबसे पहले इत्यलम, पहले भी आया था क्वेश्चन। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 96। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ये कथन जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद का है, जिनको शॉर्ट में आगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है? तो ये काव्य पंक्तियां अंधेरे में कविता से है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। पहले कवि हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, तो ये अकविता काव्य आंदोलन से जुड़े हुए थे। नरेश नकेनवाद से जुड़े थे। शंभुनाथ सिंह नवगीत से और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अगय की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना है सतरंगिनी। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। क्वेश्चन नंबर 100। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, उसके बाद पटकथा। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद यानी कि अगय से है? तो अगय का जो संबंध है वो है आत्मचेतस से, उसके बाद बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, इन तीनों से अगय का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसमें जो प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। बाकी की तीन है प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों जगमोहन सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 103। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तरपाई ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाई ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 104। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की पंक्ति है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिसकता डीरक प्याली में। ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह आगे की पंक्तियां हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। ये पंक्ति प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 106। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का रचनाओं का सही अनुक्रम है निशा निमंत्रण,
मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। क्वेश्चन नंबर 107, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। पहली पंक्ति है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये महादेवी वर्मा ने कहा, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो ये कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 108, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो अरविंद दर्शन का जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है सोवर्ण और रजत शिखर पर। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की सही रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कमायनी। फिर है 111, क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है दिल्ली। राम कुमार वर्मा की रचना एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब कविता है नदी के बाग पर छाया, ये आगे की कविता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ये प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? पहला विष्णुप्रिया एक खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है। ये तीनों जो युग्म है ये तीनों सही हैं। जय भारत मुक्त काव्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, इनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल यानी कि स्नेही की नहीं है? तो इसमें से स्वप्न रचना जो है वो गया प्रसाद शुक्ल यानी कि स्नेही की नहीं है। बाकी की तीन कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि और प्रेम पचीसी, ये गया प्रसाद शुक्ल यानी कि स्नेही की रचना है। क्वेश्चन नंबर 119, दोनों का हठ था दुर्निर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति में से क्या आशय है? इसका आशय यह है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। क्वेश्चन नंबर 120, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो ये जो गीत है वो सांध्य गीत के अंदर है। उनकी जो काव्य संग्रह सांध्य गीत है उसके अंदर है महादेवी वर्मा के।